नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों को शिक्षा सलाह के इस चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं साथियों बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2014 की बहाली से संबंधित प्रथम इंटर स्तरीय बहाली से संबंधित बातचीत हम लोग इसमें करेंगे। लेकिन आज का जो यह वीडियो है यह एक प्रकार से कहिए कि बहुत ही आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होगा। इसका वजह यह है कि इस वीडियो में ये बातें बताई गई है, यानी आपको हम ऐसे खबरों से इसमें वाकिफ़ करवाएंगे, यानी पूरा प्रमाण के साथ, जिसमें कि देखा गया कि वाद विवाद आपस में हो रहा है। अब बताइए कि जरा यदि आपस में ही वाद विवाद हो तो इसका फाइनल मेरिट पर क्या असर पड़ेगा और आने वाले ज्वाइनिंग का समय जो है वो कितना आगे बढ़ जाएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और हम आपको फिलहाल कुछ दिखा देना चाहेंगे। इस वीडियो को शुरू से अंत तक आप लोग जरूर देखिए। यहाँ पर दिलीप कुमार के द्वारा कुछ कहा गया है, इसको भी हम लोग इसमें बताएंगे। साथ ही साथ जो है आप लोगों को अन्य खबरों से भी हम यहाँ पर जो आपको वाकिफ़ करवाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और जो व्यक्ति नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। देखिए, बातें ये है कि यहाँ पर जो तारांकित प्रश्न है, सबसे पहले मुद्दा ये आता है कि तारांकित प्रश्न होता क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं यहाँ पर तारांकित प्रश्न पूछे गए थे, प्रश्न संख्या 107 है। तो ये आखिर तारांकित प्रश्न जो है वो होता क्या है, इस पर भी हम लोग थोड़ा सा गौर करें। तो तारांकित प्रश्न वैसे प्रश्न होते हैं जो सदन में जिसका कि उत्तर तुरंत में चाहिए होता है, उसको हम लोग बोलते हैं तारांकित प्रश्न। तो तारांकित प्रश्न संख्या 1107 है और तारांकित प्रश्न में क्या रहा है मामला, इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तारांकित प्रश्न में जो एक यहाँ पर पूछा गया है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि क्या मंत्री सामान्य प्रशासन विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है। ये सब चीज़ को तो आप लोग देख ही चुके हैं कि अगले आते आते 8 वर्ष हो गए हैं। अब पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी 2014 से पूर्व का निर्गमन। तो यहाँ पर आप उत्तर भी देख रहे हैं कि आंशिक रूप से ये स्वीकारात्मक। हालांकि ये चीज़ों को आप लोग जो है पहले से देख चुके हैं, इस पर विशेष हम ज़्यादा बातचीत नहीं करना चाहेंगे। लेकिन यहाँ देखिए, एक कह रहा है कि आवश्यक आयोग की ज्ञापक 5710 दिनांक 7/12/2021 द्वारा आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया। उक्त सूचना में अंकित है कि पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31/10/14 या 13/3/16 जो भी लागू होने से 1 वर्ष अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी काउंसलिंग के समय पर ये फॉर्म 18B यहाँ पर देखिए लिख रहा है कि फॉर्म 18B को भर करके जो है वो घोषणा करेंगे, स्व घोषणा पत्र समर्पित करेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें कही गई है। लेकिन इतना होने के बावजूद, जबकि आप लोगों को सारा चीज़ पता ही है कि जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, इसी के समकालीन जो एसएससी CGL-2 की बहाली आई थी, उस CGL-2 की बहाली में CGL-2 की बहाली जो थी उसमें देखे कि आपने कि जो है न्यू NCL और ओल्ड NCL दोनों को वैलिड किया, यानी न्यू वाला को भी लिया। और इसमें क्या कर रहा है, एक प्रकार से नौटंकी कर रहा है BSSC। ये भी चीज़ें हैं। और उसके बाद यहाँ क्या क्या है कि प्रपत्र जो है 18B को भर देना है। चलिए खैर, ये भी बातें हैं। अब आगे देखिए क्या बातें हैं, इसको हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पर ये भी स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर कि जवाब में जो कहा है कि ऑनलाइन आवेदन भरते समय यह प्रमाण पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु काउंसलिंग के समय पिछड़ा वर्ग का अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अभ्यर्थियों के द्वारा क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र समर्पित करने पर वे अनारक्षित श्रेणी के माने जाएंगे तथा उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं देगा। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो है ऑनलाइन में उस ज़रूरत नहीं थी देने का, लेकिन बाद में क्या कह रहा है, बाद में ऐसा भी यहाँ विज्ञापन में नहीं लिखा हुआ कहीं पर कि जो है ना काउंसलिंग के समय जो है ना पुराना वाला ही मांगा जाएगा। अरे सबसे बड़ी बात यहाँ पर कॉमन बात है कि अगर पुराना ही मांगना था तो उसी समय अगर फॉर्म भरने में, ज़रा सोचिए, फॉर्म भरने में अगर जो है सर्टिफिकेट नंबर मांग लेता, NCL का जो सर्टिफिकेट नंबर होता है वो अगर मांग लेता तो बताइए कि आज कैंडिडेट को दिक्कत नहीं होता। साथ ही साथ एक शब्द एक लाइन वहाँ पर जिक्र कर देना चाहिए, आयोग द्वारा आयोजित काउंसलिंग में कतिपय क्या अन्यथा द्वारा अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया वर्तमान समय में यह मामला। तो ये क्या कर रहा है कि माननीय उच्च न्यायालय में जो है इसका मामला भी विचाराधीन है। ये बातें तो सभी कैंडिडेट जान रहे हैं कि इसका मामला जो है उच्च न्यायालय में है। ठीक है, लेकिन आयोग को जरा इसके बारे में जरूर। अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न ये किया गया था माननीय विधायक संदीप सौरभ जी के द्वारा, क्या यह बात सही है कि उक्त आयोग ने उसी वर्ष CGL-2 की भर्ती का विज्ञापन निकाला जिसकी काउंसलिंग में 2014 से पूर्व के NCL की अनिवार्यता नहीं रखी गई और अद्यतन NCL को स्वीकार करते हुए यह नियुक्ति पूरी हो चुकी है। तो जवाब में क्या कहा गया है सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा, देखिए कहता है कि आंशिक रूप से स्वीकार, यानी यह स्वीकार किया गया। वस्तुतः यह है कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग CGL-2 की भर्ती का विज्ञापन 2000 प्रकाशित किया गया था। विज्ञापन की काउंसलिंग में 2014 से
पहले के NCLC की अनिवार्यता रखी गई थी। आयोग के विज्ञापन 583 यहाँ पर दिया है कि 20/3/2018 द्वारा अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश काउंसलिंग कार्यक्रम में प्रकाशित की गई थी, जिसमें उल्लेखनीय है कि यदि क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र आवेदन पत्र साइन करने की अंतिम तिथि 31/10/2014, ये BSSC का भी यही है, इंटर स्तरीय का भी यही है, 1 वर्ष से अधिक पुराना है तो काउंसलिंग के समय देखिए क्या कर रहा है, काउंसलिंग के समय जो है आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा, देखिए काउंसलिंग के समय लिख रहा है अभ्यर्थी के द्वारा समय प्रशासन विभाग के द्वारा प्रचारित 18B में स्वघोषणा पत्र हस्ताक्षर समर्पित करना। उक्त विज्ञापन काउंसलिंग में कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा वर्ष 2014 के बाद का भी क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समर्पित किया गया था, जिसे आयोग द्वारा स्वीकार किया गया। यहाँ पर क्या कह रहा है कि देखिए कि यहाँ पर स्वीकार किया गया। अब जरा सोच के देखिए, जब दोनों का फॉर्म का क्लोजिंग डेट सेम है, सारा विज्ञापन सेम है, प्रमाण पत्र का नियमावली सेम है, तो फिर ये नौटंकी एक प्रकार से, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, सारा चीज़ ये सब तो आप लोग जान ही रहे होंगे। अब आगे का क्या मामला बेढब हुआ है इसको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इससे हम लोगों को ये समझ में आया कि जो मामला विचाराधीन है अभी न्यायालय में, तो न्यायालय खुलने के बाद या न्यायालय में अगर कुछ एक प्रकार से कहिए BSSC के तरफ से या कुछ ये चीज़ें दिया जाता है, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि समय प्रशासन विभाग से विधि आयोग तक मामला गया और विधि आयोग से फिर बिहार कर्मचारी चयन आयोग तक पहुँचा है। तो अगर आयोग चाहे तो इसको सॉर्ट आउट कर सकता है, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोगों को तब तक भरोसा नहीं हो सकता जब तक कि ऑफिशियली वेबसाइट पर ऐसा कुछ नहीं दिख जाता, ठीक है। साथ ही साथ जो पटना उच्च न्यायालय, वो तो सबों को पता ही है कि 20 मार्च तक वो क्लोज है, तो 21 से ही इस पर कुछ आगे की बातें हो सकती है, फिलहाल ये है। और उसके बाद हियरिंग का जो अगला डेट है वो 6 अप्रैल है, तो 6 अप्रैल तक में तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हो जाना चाहिए, लेकिन यदि आयोग चाहे तो इससे पहले भी ये फाइनल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, ठीक है। NCL को लेकर के अब बहुत बड़ा मैटर नहीं रह गया, क्योंकि आयोग ही लिख रहा है कि हमने 2014 में जो बहाली आई थी CGL 2 उसमें मैंने माना है, ठीक है। अब अन्य बातें, अगली बातें देखिए जो है, जो अभी आपस में कहीं एक प्रकार से विवाद का कारण बना हुआ, अभी उसको लेकर के जो है माहौल एक प्रकार से कहीं पूरा गर्म है। तो देखिए वो क्या है खबरें, वो खबर से भी मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ, ठीक है। तो देखिए वो क्या खबर है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए खबर ये है कि यहाँ पर जो आप जान रहे हैं कि छात्र नेता जो है दिलीप कुमार, उन्होंने ये कहा है, ये चीज़ें मैंने टेलीग्राम से ली है और आप लोगों को ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए लिखा है दिलीप कुमार ने कि मैं BSSC के अभ्यर्थियों के लिए PT परीक्षा फिर लिखा PT रिजल्ट काउंसलिंग हर समय, जब भी स्टूडेंट ने कहा हमने अपने करियर और ज़िंदगी को दांव पर लगाकर आंदोलन किया। उन्होंने ये लिखा है कि अपने करियर और ज़िंदगी को दांव पर लगाकर आंदोलन किया। कभी ऐसा नहीं हुआ कि आंदोलन में गए और चेहरा दिखाकर निकल गए, बल्कि हमेशा शुरू से अंत तक आंदोलन में रहा। उनका कहना है कि वे हमेशा आंदोलन में रहे जब जब छात्रों को उनकी ज़रूरत हुई या जब जब छात्रों ने कहा। कभी हमने ज़बरदस्ती आंदोलन नहीं किया, बल्कि छात्रों के कहने पर आंदोलन किया। अभी मामला कोर्ट में है, एकदम सही बात है, अभी मामला कोर्ट में, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाता। केस में या किसी तरह के फंडिंग में मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं हूँ। उनका कहना है किसी भी तरह के मामला में, चाहे केस वाला जो मामला है उसमें मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से मैं वहाँ उसमें शामिल नहीं हूँ, ठीक है। फिर देखिए कहता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी गई थी जिसको मैंने जो है एक ब्लर कर दिया है, इसलिए कि मैं नाम आउट नहीं करना चाहता हूँ, आप लोग टेलीग्राम से देख सकते हैं। वाला BSSC से लड़ने के बजाय मुझे ही बदनाम करने में लगा हुआ है। यहाँ पर किसी का एक तरह से नाम लिखा हुआ है, तो कहता है कि वो जो है BSSC के लड़ने के बजाय मुझे ही बदनाम करने वाला। 1 महीने से पहले वो मेरी जाति बताकर स्टूडेंट्स की एकता को तोड़ने में लगा हुआ है। वो कहता है कि दिलीप आंदोलन में चेहरा चमकाने आता है और 10-20 मिनट में भाग जाता है। जेल जाना दिलीप का धंधा। अब देखिए ये सवाल बहुत बड़ा है। अगर किसी भी व्यक्ति को ये बात कह दिया जाए कि जेल जाना उसका धंधा है, और समझिए कि एक प्रकार से दिलीप कुमार का भी यहाँ पर जो कहिएगा कि BSSC में कम योगदान रहा है, तो ऐसी बात बिल्कुल कतिपय नहीं है। उन्होंने भी अपना जी जान एक किया था, ठीक है। आगे का देखिए क्या बातें हैं उसको मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए आगे क्या लिखा है उन्होंने, ये आगे देखिए उन्होंने लिखा है, थोड़ा सा आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर उन्होंने लिखा है, यहाँ पर देखिए, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि जेल जाना उसका धंधा है। आगे देखिए क्या लिखा है,
इन बातों को वॉइस रिकॉर्डिंग मुझे एक स्टूडेंट ने भेजा। अब आपको खुद सोचिए कि ये चाहता है कि जब स्टूडेंट के कहने पर आंदोलन करता हूँ तो ये कह रहा है कि दिलीप चेहरा चमकाने आंदोलन आया, जबकि सच्चाई तो यह है कि मैंने जब भी आंदोलन किया है छात्रों के बहुत कहने पर किया है। उनका कहना है कि मैंने छात्रों के कहने पर किया है। जब मामला कोर्ट में है तब बोलता है कि दिलीप चुप है, आंदोलन क्यों नहीं करता। और अब आप लोग ही बताइए कि ऐसे लोग को क्या कहा जाए। मैं अभी भी पिटिशनर या वकील से बात कर रहा हूं, लेकिन ये मेरे वश की बात नहीं है। मैं सिर्फ अपील कर सकता हूं, मैं जज नहीं हूं। उनका कहना है कि मैं जज नहीं हूं जो फैसला दे दूं। मुझे बहुत तकलीफ होती है, जिनके लिए लड़ो वही गाली देता है और दिन रात बदनाम करने में लगा रहता है। अब मेरा मन करता है मैं खुद को BSSC आंदोलन एवं अन्य सभी छात्र आंदोलन से खुद को अलग करके एकांत में। अब देखिए, छात्र नेता दिलीप का भी कहना है कि मैं चाहता हूं, क्योंकि उनका कहना है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। उन्हें इस मामले में बदनाम किया जा रहा है कि जाति के आधार पर छात्रों। तो एक प्रकार से यहाँ पर देखिए, कुल मिला के मेरा छात्रों यही कहना है कि जो भी बातें हो रही है अभी आपस में एकजुट होने की ज़रूरत है। अभी जो है किसी के ऊपर जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। अब वो समय नहीं है कि आपस में हम लोग लड़ें और फिर इसका जो है आयोग या अन्य जो भी व्यक्ति है, जो भी पदाधिकारी है, इसका फ़ायदा उठाए। तो कुल मिलाकर के साथियों, इस वीडियो में इतना ही। आपने सब बारीकी से देखा कि किस प्रकार से जो तारांकित प्रश्न थे उनके बारे में मैंने जानकारी दी, और ये चीज़ें तो आप लोगों को पहले से भी पता होगा। और ये जो नया वाला मामला है तो दिलीप कुमार वाला, ये चीज़ों से मैंने अवगत कराया। तो उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को जो जानकारी है वो एक प्रकार से कि BSSC के तरफ से ये समाज प्रशासन विभाग के द्वारा और दिलीप कुमार के द्वारा जो बातें कही गई, ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से देखा। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।